दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां प्लेन्स और बड़े बड़े शिप्स अलेजिडली बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जो कई दशकों से एक भयानक रहस्य बनी हुई है। आज हम इस डीप ओशन मिस्ट्री की बिल्कुल तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इसके पीछे आखिर सच्चाई क्या है। तो चलिए इसमें सीधे डाइव इन करते हैं। सोचिए एक ऐसी सिचुएशन जहां हजारों टन भारी जहाज और मैसिव एयरप्लेन्स अचानक गायब हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? उनकी ना तो बॉडीज मिलती हैं और ना ही कोई एक छोटा सा सुराग। जो लोग भी उस इलाके में गए और वापस नहीं आए, उनका नामो निशान जैसे हमेशा के लिए मिट गया। और सिर्फ बॉडीज ही नहीं, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इनका कोई रैकेज यानी कोई मलबा तक नहीं मिलता। एक नॉर्मल क्रैश में कुछ ना कुछ सबूत तो पीछे छूट ही जाता है ना, लेकिन यहाँ विशाल शिप्स और मॉडर्न प्लेन्स जब इन वाटर्स में जाते हैं तो वो ऐसे वैनिश होते हैं जैसे उनका कभी कोई वजूद ही ना रहा हो। समुद्र का इतना बड़ा हिस्सा और ढूंढने पर एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलता। एब्सोल्युटली नथिंग। इस बेहद डरावनी और रहस्यमयी जगह को एक बहुत ही मशहूर नाम से जाना जाता है, द बर्मुडा ट्रायंगल। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ये सिर्फ एक नेचुरल मिस्ट्री है, कोई ऐसी प्राकृतिक घटना जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या फिर कुछ और ही है, कुछ ऐसी शक्तियां जो हमारे समझ से बिल्कुल परे हैं? इस पूरी सिचुएशन को सही से समझने के लिए हमें पहले इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जाननी होगी। बर्म्यूडा ट्रायंगल असल में अटलांटिक ओशन का एक स्पेसिफिक एरिया है। इसे आमतौर पर मायामी, बर्म्यूडा और प्यूर्टो रिको के बीच एक इमेजिनरी ट्रायंगल के रूप में देखा जाता है। यह कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। कई सालों से इस विशाल समुद्री क्षेत्र से स्ट्रेंज डिसअपियरेंसेस की ऐसी स्टोरीज लगातार आती रही हैं जिसने लिटरली पूरी दुनिया को हैरान में डाल दिया है। इन अजीबोगरीब डिसअपियरेंसेस का इतिहास वैसे तो काफी लंबा है, लेकिन जिस एक इंसिडेंट ने इस ग्लोबल लेजेंड को आग की तरह फैलाया वो था फ्लाइट 19 का इंसिडेंट। ये बिल्कुल वही टर्निंग पॉइंट था जब पूरी दुनिया ने इस एरिया को गौर से देखना शुरू किया। इसी एक कहानी ने आम लोगों से लेकर मिलिट्री तक सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो इस पूरे सीक्वेंस को समझने से आती है। ये किस्सा सच में बहुत डरावना है। बात है साल 1945 की। 5 यूएस नेवी बॉम्बर्स एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकलते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही देर बाद सीन पूरी तरह बदल जाता है। अचानक से हाईली ट्रेन्ड पायलट्स बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। उन्होंने रेडियो पर मैसेजेस भेजे कि उन्हें दिशा समझ नहीं आ रही है और उनके कंपासेस अलेजिडली माल फंक्शन कर रहे हैं। और पता है उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ कुछ ही घंटों बाद सभी के सभी एयरक्राफ्ट्स बिना किसी ट्रेस के कंप्लीटली गायब हो गए। ये सच में दिमाग घुमाने वाली बात है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो एक ही समय पर इतने आधुनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और उनके नेविगेशन सिस्टम्स को खराब कर दे। ऐसा क्या हुआ होगा आसमान और समुद्र के बीच की एक पूरी मिलिट्री स्क्वाड्रन अचानक ऐसे गायब हो जाए और उसके बाद किसी को उनका कोई सुराग ना मिले? ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा और रहस्यमयी है। फ्लाइट 19 और ऐसी ही कई हैरानगेज घटनाओं के बाद बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर कई वाइल्ड थियरीज दुनिया भर में फेमस हो गई। एक तरफ कुछ लोगों का स्ट्रांगली मानना है कि यहाँ एलियन एक्टिविटी होती है। कुछ और लोग इस इलाके को मिथिकल अंडरवाटर लॉस्ट सिटी अटलांटिस से जोड़कर देखते हैं। वहीं एक और पॉपुलर थ्योरी ये क्लेम करती है कि यहाँ कुछ अजीब मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड्स हैं जो कंपस और किसी भी नेविगेशन सिस्टम को तबाह कर देती हैं। हर एक थ्योरी अपने आप में इस कहानी को एक नया मोड़ देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी क्या मोड़ लेती है जब हम इन सुपरनैचुरल मिथ्स को एक्चुअल ग्राउंडेड साइंस के साथ कंपेयर करते हैं। क्योंकि देखिए, एक सही विश्लेषण तो तभी पूरा होता है ना जब हम दोनों पहलुओं को सामने रखें। जहां एक तरफ हमारे पास ये पैरानॉर्मल और मिस्टीरियस क्लेम्स हैं, वहीं दूसरी तरफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी हैं जो इन रहस्यों पर एक बिल्कुल अलग, रैशनल और लॉजिकल रोशनी डालती हैं। अगर हम स्ट्रिक्टली साइंटिफिक रियलिटी की बात करें तो साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन डिसअपियरेंसेस के पीछे बिल्कुल ठोस नेचुरल कारण हो सकते हैं। अटलांटिक ओशन का ये हिस्सा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स और अचानक आने वाले हरिकेन्स के लिए काफी जाना जाता है। इसके अलावा समुद्र के तल में होने वाली मीथेन गैस इरप्शंस पानी की डेंसिटी को अचानक इतना कम कर सकते हैं कि बड़े से बड़े शिप्स बिना किसी वार्निंग के डूब जाएं। और सबसे अहम बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, नॉर्मल नेविगेशन एरर्स और ह्यूमन मिस्टेक्स, ये भी इन ट्रैजिक लॉसेस का एक बहुत बहुत बड़ा कारण होते हैं। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि इस पूरे डेटा और ट्रैफिक वॉल्यूम को एक साइंटिफिक लेंस से देखा जाए। कई साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का बहुत क्लियरली मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में शिप्स और प्लेन्स का ट्रैफिक एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है। ये समुद्र के सबसे बिजी कमर्शियल रूट्स में से एक है और सीधी सी बात है, जब किसी एरिया में ट्रैफिक इतना हाई होगा तो वहाँ एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स नेचुरली ज्यादा रिपोर्ट होंगे ही। तो ये कोई जादू नहीं बल्कि सिर्फ बेसिक मैथ और स्टेटिस्टिक्स का नतीजा हो सकता है।
और ये इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझाता है कि वक्त और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस पूरे मुद्दे को कैसे बदल कर रख दिया है। देखिए, जब से हमने नेविगेशन और कम्युनिकेशन तकनीक में एडवांस्ड विकास किया है, तब से बर्मुडा ट्रायंगल में इन मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस की गिनती ड्रास्टिकली कम हो गई है। आज के एडवांस्ड जीपीएस, सैटेलाइट्स और वेदर ट्रैकिंग सिस्टम्स की वजह से इस इलाके में सफर करना काफी सुरक्षित हो गया है। ये इस बात का साफ इशारा है कि शायद असली प्रॉब्लम सुपरनैचुरल नहीं थी, बल्कि खराब मौसम और पुरानी तकनीकी लिमिटेशंस थी। तो इन सभी रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, वाइल्ड सुपरनैचुरल थ्योरीज और सॉलिड साइंटिफिक लॉजिक को एक साथ देखने के बाद आखिर सच क्या है? क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल बस बनाई गई कहानियों का एक मिथ है, या फिर ये आज भी दुनिया की सबसे डेंजरस मिस्ट्री है, जिसके कुछ रहस्य शायद इंसान आज तक नहीं समझ पाया है? इन सवालों और तथ्यों का ये सफर एक बेहद गहरी सोच छोड़ जाता है, एक ऐसी सोच जो आज